आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक अभियान हम चलाना चाह रहे हैं। नाम होगा हिंदुस्तान बचाओ अभियान। नाम को आप लोग ठीक से समझें। हिंदुस्तान बचाओ अभियान एक आंदोलन, एक जन जागरण, एक जन जागृति। आप यहां कह सकते हैं कि हिंदुस्तान बचाओ अभियान। अभी क्या खतरे हैं हिंदू पर, हिंदुस्तान पर, जिनसे बचाने की और बचने की आवश्यकता है? हाँ, बहुत सारे हैं खतरे, और इतने अधिक कि आजादी के बाद से अब तक नहीं हुए थे इतने बड़े बड़े खतरों की आशंकाएं। हिंदू और हिंदुस्तान, और मित्रों हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलना ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैं और आप दोनों यह प्रयास करें कि हिंदुस्तान को अब हिंदुस्तान बोला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ये जो शब्द है उर्दू शब्द है, और हम अगर ता के बदले था बोल देते हैं तो यह हिंदी शब्द हो जाता है, तो शायद ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों, हिंदू और हिंदुस्तान पर बहुत सारे हैं खतरे, बहुत सारी आपदाएं हैं, और बहुत सारे इसके दुश्मन हैं। बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। बाहर के दुश्मनों से तो लड़ना आसान होता है, लेकिन अंदर के दुश्मन से, घर के दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी तो जांच पहचान ही जल्द नहीं हो पाती है कि कौन हमारे दुश्मन हैं और कौन दोस्त हैं। जो दुश्मन है वे तो दोस्ती का और भी ज्यादा स्वांग भरते हैं, नाटक क्या करते हैं। एक कहावत है, विष कुंभम पयो मुखम, कि विष हो घड़े में और ऊपर से हो लगा हुआ मक्खन उसमें। अब आपको समझना है कि हिंदुस्तान पर कौन से बड़े बड़े हैं खतरे। दोस्तों, और तो जो खतरे हैं उनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अभी जो सबसे पहली बात हम समझाना आपको चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे संविधान में कुछ ऐसे बने हुए हैं कानून, लॉ, जो कि हिंदू और हिंदुस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, भयावह हैं, आपत्तिकर हैं। आप कहेंगे कि ऐसा संभव कैसे है कि हमारा संविधान, हमारा कानून हमारे नेताओं ने बनाए, तो फिर हमारे लिए वो अच्छे कैसे नहीं हो सकते हैं? बहुत सारे जो कानून हैं वे किसी दबाव में बने। बहुत सारे हैं कानून ऐसे कि जो वोट बैंक की राजनीति के तहत बने हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कानून जो कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि वर्ग हित को ध्यान में रखकर है बनाए गए। इसलिए हमें सबसे पहले अपने संविधान को सुधारना होगा। जितने भी वैसे कानून बने हुए हैं जो हिंदू और हिंदुस्तान के लिए आपत्तिकर हैं, सबको रद्द होगा करवाना। और यह रद्द होगा कैसे? ये रद्द होगा जन दबाव से, जन आंदोलन से, जन जागरण से। सरकारें नहीं है अपने आप सब कुछ ठीक कर देने वाली। आप ये कह सकते हैं कि अभी तो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, तो फिर अभी आंदोलनों की क्या आवश्यकता? केवल उन्हें संकेत दिया जाए, आग्रह किया जाए, तो वे स्वयं ही उन कानूनों को रद्द कर देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा मोदी सरकार भी नहीं कर पा रही है। इसलिए कि आपको पता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, मां भी उसे दूध जल्द पिलाती नहीं, और मां अपने दूसरे कार्यों में रहती है व्यस्त। तो मां को याद दिलाने के लिए उस शिशु को रोना पड़ता है। वैसे ही हमें आपको रोना होगा, रुदन होगा करना, जन जागरण और जन आंदोलन के रूप में। तो मैं आपको कम से कम 10 ऐसे कानून बताऊंगा जो कि हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, एक तरह से घातक है।
और इस एक छोटे से वीडियो में तो सारी बातें बोलना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं केवल एक ही कानून की चर्चा करने जा रहा हूं और शेष 9 कानूनों की चर्चा हम धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने पेश करते रहेंगे। वो पहला कानून है जो कि 1950 में बना, हिंदू धार्मिक न्यास कानून, हिंदू मंदिर मठों से संबंधित कानून। और उस कानून के तहत हमारे सभी बड़े बड़े मंदिरों को राज्य सरकारों के हवाले दिया गया। अगर आज लगभग 4 लाख मंदिर मठ है सरकारी नियंत्रण में, सरकार उससे टैक्स लेती है। और आपको पता है 1 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से सरकार टैक्स लेती है हर साल। आज तो यह हमारे लिए विशेष नहीं है मुद्दा, सरकार 1 लाख करोड़ लेती है, लेकिन हमारे लिए विशेष मुद्दा है ये कि सरकार केवल हिंदुओं से ही लेती है। यह गंभीर प्रश्न है। ठीक वैसा ही जैसा मुगल काल में जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से कि हिंदू हो इसलिए एक अतिरिक्त टैक्स जजिया कर दो, और नहीं दोगे तो तुम्हें मिलेगा दंड, राजदंड मिलेगा। सरकार किसी भी मस्जिद, चर्च आदि से कोई भी टैक्स नहीं लेती है और उल्टे हर साल अरबों रुपए देती है उन्हें। और बहुत सारे राज्यों में तो जो है मुल्लों और पादरियों वगैरह को सैलरी देती है, वेतन देती है सरकार। लेकिन आपने सुना कभी कि पुजारियों को भी सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, सरकार की ओर से कुछ मिलता है? नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुद्दा है। आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक होने के नाते विशेष सुविधा संरक्षण सरकार दूसरे धर्म के लोगों को देती है। अल्पसंख्यक, यहां अल्पसंख्यकवाद क्यों, जबकि संविधान हमारा कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, धर्म के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर अल्पसंख्यकवाद क्यों? और साहब अगर आपको अल्पसंख्यकवाद ही चलाना है तो संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दीजिए। तो फिर ये ढोंग क्यों? दोनों शब्द एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, जैसे हंसना रोना एक साथ नहीं संभव है, और इसी तरह से अल्पसंख्यकवाद और धर्मनिरपेक्षता एक साथ संभव नहीं है। और अगर हम अल्पसंख्यकवाद की ही चर्चा करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आज तक संविधान में कौन है अल्पसंख्यक, इसकी समुचित परिभाषा नहीं लिखी जा सकी है। कौन है अल्पसंख्यक? हम किन्हें अल्पसंख्यक बोलेंगे? सीधा मान लिया कि ये तो जो हिंदू नहीं है वो हो गया अल्पसंख्यक। ये कोई परिभाषा नहीं है। अगर साहब आप परिभाषा नहीं बना सकते हैं तो कम से कम यूएनओ की तो परिभाषा को मानिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषा दी है कि अगर कुल आबादी का 2.6% से कोई समुदाय है कम आबादी में तो वह अल्पसंख्यक है। तो आप यूएनओ की ही मान लीजिए ना परिभाषा, आप हैं तैयार इसके लिए? आश्चर्य होगा मित्रों कि जहां जो आबादी 96% है वहां उसको अल्पसंख्यक माना जा रहा है, और जहां जो आबादी मात्र है 2% वहां वह अल्पसंख्यक सरकार नहीं मानती। जैसे लक्षद्वीप में 96% है मुस्लिम, हिंदू मात्र 2%। लेकिन अल्पसंख्यकों की सुविधा मिलती है किसको? जो 96% है उसको मिलती है सुविधा। जम्मू कश्मीर में इस्लाम को मानने वाले की आबादी है 69%, और वहां वे तब भी अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों की सुविधा का भोग नहीं करते, सरकार उन्हें देती है।
आपको पता है कि हिंदू देश के 9 राज्यों में है अल्पसंख्यक, लेकिन तब भी वहां उन्हें अल्पसंख्यक की कोई सुविधा नहीं मिलती, और जो बहुसंख्यक हैं उनको ही मिलती है अल्पसंख्यक के नाम पर। तो यहां अल्पसंख्यकवाद भी लागू नहीं है और ना ही धर्मनिरपेक्षता ही लागू है। तो यहां क्या है? केवल वोट बैंक की राजनीति लागू है। यहां है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलना चाहिए क्या? नहीं ना। तो आप लोग ठीक से समझिए इन बातों को। अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक की सही क्या परिभाषा है और धर्म निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, ठीक से संदर्भों को समझेंगे तो आपको बहुत ही कष्ट होगा कि आखिर देश में ऐसा आज तक क्यों और कैसे चल पा रहा है, लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं इसके खिलाफ। अब आपको बोलना होगा, ठीक है? और आइए इसके लिए हम सभी एक साथ हो जाएं और हिंदुस्तान बचाओ अभियान से जुड़े, लोगों को जोड़ें। और दोस्तों देखिए, यदि हिंदुस्तान बचाओ अभियान में 1 लाख हमारे होंगे व्यूज, 1 लाख होंगे इसके समर्थक, इसके बाद ही हम इसे जमीन पर उतारेंगे, ठीक है? अगर आप हिंदुस्तान को चाहते हैं बचाना तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए और अपनी राय भेजिए और हमसे जुड़िए। अपना फोन नंबर, एड्रेस भी हमें सेंड करिए और हम आगे चलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को एक अच्छा भारत, एक अच्छा हिंदुस्तान, एक अच्छा संविधान देंगे।